नमस्कार स्टूडेंट, मैं मजीद यादव दीना कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत है। देखिए 2022 सन 2022 का कोड नंबर 822 एबी का सेट नंबर एक का 3 सवाल तक हो गया था, और सॉरी 2 का पूरा हो गया था, 3 का क तक हो गया था। ख लगा रहे थे उसमें। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर गलती है, यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, इसलिए गुणनखंड गलती हो रहा है। तो यहाँ पर 3 नहीं रहेगा और लगाएंगे तो बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 3 के ख में, ठीक है, क्या दिया गया है कि पहला समीकरण दिया गया है kx + 3y kx + 3y माइनस k - 3 का दिया गया है k - 3 बराबर 0। फिर अगला दिया गया है, अगला समीकरण है 12x + ky माइनस k बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो इसमें देखिए ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल ज्ञात करना। इसके लिए फार्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c। तो इसमें इस समीकरण नंबर 1 से ये आपका a1 का मान हो जाएगा k, b1 का मान हो जाएगा k, c1 का मान हो जाएगा -k - 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a2 का मान हो जाएगा 12, b2 का मान हो जाएगा -k हो जाएगा, और यहाँ पर c2 का मान हो जाएगा -k। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले में सवाल को रखते हैं, यहाँ से लेते हैं इन दोनों को पहले। तो इसको लेते हैं तो a1 बटा का हो जाएगा a2 बराबर b1 बटा b2। तो यहाँ से a1 का मान कितना है k है, और a2 का मान 12 है। तो यहाँ से फिर b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है, और b2 का मान कितना है k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k² बराबर ये 12 या 36 हो जाएगा। तो k का मान प्लस माइनस का हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से b1 बटा b2 लेते हैं, और यहाँ से c1 बटा c2। तो यहाँ से b1 का मान कितना है, देखिए इतना 3, और ये k हो गया। c1 का मान -k इतना हो जाएगा, और -k हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणा इधर करते हैं, तो ये -3k, अब इधर गुणा करेंगे तो -k² हो जाएगा, और यहाँ से माइनस प्लस 3k इधर आएगा। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा है, इसको यही उधर कर दीजिए। इसको उधर करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ से 3k प्लस 3k माइनस k² बराबर 0। यहाँ से 6k माइनस k² बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसमें से क्या करते हैं, k कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 माइनस k हो जाएगा बराबर 0। तो k बराबर 1 हो जाएगा आपका, यहाँ से इतना हो गया, 1k बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 माइनस k बराबर 0, तो k बराबर 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ये मान हो गया। तो k का यहाँ से 2 मान हो गए, 0 6। अगला देखते हैं आगे। इसमें अब इससे पूरा a1 बटा a2 बराबर एक बार देखिए इससे ले लिए इन दोनों से, फिर इससे, फिर एक बार इससे लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा। तो अब यहाँ से a1 का मान कितना है, a1 का मान k बटा 12, c1 का मान माइनस, यहाँ से -k - 3 बटा -k हो गया। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से ये k² हो जाएगा, यहाँ से बराबर ये 12k, और -12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12k होगा। तो इधर आएगा तो k² - 12k, ठीक है, और ये इधर आएगा तो प्लस 36 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 36 -6k और -6k प्लस 36 बराबर 0। तो इसका इसमें से k कॉमन करेंगे तो k - 6 हो जाएगा, यहाँ से -6 कॉमन करेंगे तो k - 6 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से एक गुणनखंड k - 6, दूसरा का हो जाएगा k - 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से भी एक k - 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ से भी हो जाएगा k - 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 6 आ गया, प्लस माइनस से 1 प्लस
प्लस एक माइनस, तो के का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर में, यहाँ से भी के का मान 6, यहाँ से भी प्लस माइनस 6 और यहाँ से भी देखिए 6, तो आंसर में हो जाएगा के का मान क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से आंसर में हो जाएगा के का मान। ठीक है, तो ये आपका 3 का ख हो गया, 3 का ख था हो गया अगले वीडियो में, और ये ख हो गया। अब चलते हैं ग। ठीक है, ग में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण सी समकोण बोला क्या है, तो इसमें यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कोण सी समकोण दी है। ठीक है, कोण सी समकोण दिया गया है, तो देखिए त्रिभुज दिया गया एबीसी, तो यहाँ समकोण बनाना है, कोण सी को क्या बनाना है, समकोण। तो यहाँ पर कोण सी हो गया, तो यहाँ पर ए करते हैं, यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, ये समकोण गया। तो अब यहाँ से सी हो गया, तो ये देखिए समकोण हो गया, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बराबर बी सी हो गया। ठीक है, और सबसे इसके ठीक सामने भुजा का होती है, कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ से आप देखिए इसमें ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जिसकी मतलब ये दोनों भुजा का हो गया आपस में, ये बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, और इन दोनों के वर्गों का योग ये होगा, क्योंकि ये समकोण है। तो ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये का है कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, ये का हो गया आधार हो गया, और ये लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, फिर यहाँ से ए सी लंब है, तो ए सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का है बी सी, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें ज्ञात सिद्ध करना है, ए बी का स्क्वायर 2ac स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती हो गया, देखिए AC और AB बराबर BC बराबर AB नहीं, यहाँ पर AC। तो यहाँ पर BC के स्थानों पर हम AC ज्ञात लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है आपको AC ज्ञात करना है, तो AC सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने यहाँ पर, तो यहाँ पर BC की जगह हम क्या लिखेंगे, AC। तो यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पर AC स्क्वायर, और BC की जगह हम क्या लिखेंगे, AC। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए AB का स्क्वायर बराबर है AC 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, और इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है, तो समद्विबाहु यहाँ पर समद्विबाहु समकोण है। ठीक है, जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है आपस में। यहाँ देखिए ये आपका सिद्ध हो गया, ये लाना था, ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं घर पर, अब इसको मिटाते हैं। देखिए 1 के 3 का घ में दिया गया, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है। तो देखिए बेलन का होता है, बेलन इस आकार का होता है, जैसे ये हो गया बेलन। ठीक है, तो ये बेलन हो गया। और इसके आधार की त्रिज्या, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की व्यास हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके, तो ये त्रिज्या का आर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई बोला है, तो ऊंचाई मतलब ये हो गया कितना, 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ निकालना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ बेलन का निकलना, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई r h। तो देखिए 2 22 बटा r का मान, पाई का मान 22 बटा 7, और r दे दिया है 4,
और एच कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 से काट देंगे, 7 गुना 14, तो यहाँ से 22 गुना 44 और यहाँ से 4 गुना 8, तो 8 चौक को 32 और 8 चौक को 32 3 35। यहाँ देखिए इसका मात्रक देखिए, यहाँ पर त्रिज्या का दिया सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपका इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। देखिए ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब 4 में दिया गया है, देखिए ये सब आपका ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला। अब यहाँ से आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कौन ने दिया, चाहे कौन ने दिया गया कि दिया गया है मौसा इतना, मतलब 2 संख्या दिया गया, एक इतना संख्या दिया गया है, एक 306, एक कितना दिया गया है 657 का मौसा दे दिया गया है ना, और इसका लौसा ज्ञात करना है। नहीं, ये भी आपका 2 ही नंबर का है। ठीक है, 2 ही नंबर का है, तो इसका मौसा ज्ञात कीजिए। इतना लौसा ज्ञात करना है, मौसा दिया है। देखिए इसका मौसा दे दिया गया है 9, और तो देखिए इस संख्या का मौसा कितना, मौसा कितना दिया गया है, 4 तत्व है, मौसा दिया गया है संख्या का है कि 306 का 57 का मौसा दे दिया गया है 9। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है, मतलब एक संख्या दे दिया गया है कितना 306, दूसरी संख्या कितना दिया गया है 657, और लसा मौसा भी दे दिया गया है इसका 9। लसा पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर का होता है लसा गुणे मौसा होता है। ठीक है, तो पहली संख्या कितना दिया गया है, पहली संख्या 306 दिया गया है, दूसरी संख्या 657 दे दिया गया है, और लसा नहीं मालूम पूछ रहा है, और क्या दिया गया है मौसा दे दिया गया है कितना 9। तो देखिए मौसा ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर ये लसा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, 9 से इसको काट लेंगे, 9 7 63 बच गया, तो 9 3 27 73। अब यहाँ से इतना गुणे इतना 73 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो आपका अच्छा है 10। अब गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे 306 का गुणा 73 में करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 3 3 के 9 यहाँ से, और यहाँ से 6 7 42 हो गया, और यहाँ से 42 लिख लेंगे और 7 लिख देंगे। तो यहाँ से कितना हो गया 8 हो गया, 3 हो गया, और 9 4 13। ठीक है, 13 2 हो गया, 2 हो गया, मतलब 22 कितना हो गया 22,338। आंसर कितना आएगा 22,338। ठीक है, आंसर ये हो गया प्लस इसका। ठीक है, तो 22 कब का हो गया, इसको अब लगा दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल का दिया गया है कि ख है साइन 3a बराबर, क्या दिया गया है साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश। तो a का मान पूछ रहा है, और यहाँ पर बोला है ये न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब 90 अंश से कम है। ठीक है, और यहाँ से a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये साइन 3a बराबर cos, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे साइन के रूप में, तो यहाँ पर साइन लिखेंगे तो 90 के प्रभाव से इसको बदल देंगे,
यहाँ पर माइनस हो जाएगा 90 के क्रॉस ए माइनस 26। ठीक है, तो ये साइन से साइन कट गया, ये आ जाएगा 3a बराबर हो जाएगा। तो ये 90 अंश माइनस इसका इससे गुणा कर दे, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर 3a है, इधर माइनस है, ये यहाँ पर माइनस है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यह 3a अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस a, और यहाँ से इसमें जोड़ देंगे, 90 में 26 जोड़ेंगे तो 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 9 2 11, इतना हो गया। अब इसमें ये 3 1 4 हो जाएगा 116। अब a का मान ज्ञात करना है तो 116 में 4 का भाग करेंगे, तो यहाँ से भाग करेंगे तो 4 गुना 8, 3 बचा 4 9 36, इतना अंश हो गया a का मान। ठीक है, और देखिए a का मान 3a कितना एक न्यून होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने लिखा गया है, टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें दे दिया गया है, देखिए ये एक दीवार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक दीवार दिया गया है। ठीक है, अब इस यहाँ से एक सीढ़ी इस पर लगाया गया है, इस दीवार पर टिकाया गया है। ठीक है, ये सीढ़ी हो गया, और इस दीवार की ऊंचाई कितने दे दिया गया है, देखिए इस दीवार की ऊंचाई 8 मीटर दिया गया है ऊंचाई, ये सीढ़ियाँ कितना दे दिया गया है 8 मीटर। ठीक है, अब ये जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ी की लंबाई दिया गया होगा कितना 10 मीटर लंबी, सीढ़ी ये लंबी कितनी है 10 मीटर लंबी है। तो यहाँ से ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यहाँ से ये हो गया, ये भी हो गया, ये का हो गया, सी हो गया। तो ये पूछ रहा है, तो आप ये देखिए ये पूछ रहा है कि ऊंचाई यहाँ से समकोण दिख रहा है, तो समकोण दिख रहा है जिसमें आपको अगला एक सवाल बताया है समकोण वाला, और ये भी बताया, देखिए ये वाला ये भी आपका समकोण था। तो यहाँ से आप निकालेंगे कि इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, जितना आएगा उसका देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर या लिख देंगे पाइथागोरस में से। तो यहाँ से हो जाएगा ये AC है, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना है 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर, BC कितना है नहीं मालूम है, क्या ले लेंगे, प्लस AB मालूम है 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 10 का वर्ग 100, BC का स्क्वायर और 8 बटे 64, ये इधर आएगा तो BC स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 करेंगे, तो यहाँ से BC का स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाएंगे 36 आएगा, तो BC का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके आधार का ये पूछा है, तो इसके आधार का पूछा है, कितना पूछा है, दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे, दीवार का आधार ये है, इसके नीचे सीढ़ी की दूरी, दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी के नीचे सीधा ये है, इसका आधार ये है, ये इसके बीच ये पूछा है कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्या कर रहे हैं, चलते हैं घर। ठीक है, घर देखिए, घर में क्या किया गया है कि घर में दिया गया 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो रेखाखंड कहते किसे हैं, ठीक है, रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड जिसका दोनों अंत बिंदु मालूम होता है, जिसका दोनों बिंदु मालूम होता है, जैसे ये हो गया, ये दो, इन दोनों बिंदु का मालूम है कि ये कितना है, जैसे ये दे दिया गया है ना, जिसका दोनों अंत बिंदु मालूम हो वो उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है ना, जिसके जैसे यहाँ पर रेखाखंड दे दिया गया है, ये A हो गया, ये B हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये रेखाखंड, और इसकी दूरी दे दिया जाए कितना दिया है
अपने स्केल से नाप लीजिएगा दूरी। तो यहाँ से नापेंगे, ये दूरी नाप लीजिएगा कितना होगा, कितना सेंटीमीटर ये दिया गया है, ठीक है। या इसको BC भी बना सकते हैं, ये B हो गया और ये C, ठीक है। अब यहाँ से इसमें बोला गया है, इसमें दिया गया एक रेखाखंड कीजिए, फिर रेखाखंड खींचिए, इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो 4:3 दिया गया है ना, 4:3, तो इन दोनों को जोड़ने के अनुपात को कितना हो जाएगा 7। तो इसको B से न्यून कोण बना के या तो नीचे की ओर बनाइए या तो ऊपर की ओर, चाहे नीचे चाहे ऊपर जिधर भी बना सकते हैं। तो इसको नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर बना दीजिए। ये क्या करेंगे, यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे जिसका नाम x दे रहे हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ से 4, तो यहाँ से देखिए 4 और 3 जोड़े के 7 हो गया। तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे, फिर ऐसे 7 लगाएंगे, इसका नाम ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से इसका नाम ऐसे लिख देंगे, A1 हो गया, ठीक है, A2 हो गया, या B1 B2 कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर A माने हैं, अगर यहाँ पर A मान दे रहे हैं, यहाँ पर B मान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से A1 हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, A7 को इससे मिला देंगे, ठीक है, मिला दिए। अब इसके बाद ये जो दिया गया यहाँ पर चाप, यहाँ से इस पर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे दूरी, और यहाँ से इस पर क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, यहाँ से ऐसे काटेंगे, फिर इस दूरी को नाप लेंगे ऐसे। तो इसको नाप करके यहाँ से इस पर ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे, इसके समानांतर ये कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 संबंध है और 3 के अनुपात में ये कट गया, ठीक है। और इसका आपको बताना था, इसमें रेखाखंड तो खींच लिया है, इसमें बताना है इसके दोनों भागों की माप ज्ञात करना है। तो माप ज्ञात करना, इसका अनुपात दे दिया गया इतना। तो यहाँ से आप मान लेंगे ये 4x हो गया और ये 3x हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका मान दे दिया गया है 5.0 कितना दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 3 7x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, 5 कितना हो गया। तो यहाँ से 7 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो 7 का इसमें भाग करेंगे तो 7/56 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ से भाग नहीं जाएगी तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे, तो इसमें 7 से पहले भाग देते हैं, तो 7/56 हो गया, बटा 10 रहने देते हैं। तो 10 7 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 7/56, फिर नहीं भाग जाएगी, 2 बचा, तो 7 दूना 14, ठीक है। 7 दूना 14, 6 बच गया, फिर 8 7/56, फिर ऐसे ही कर देंगे, फिर भाग ले जाएंगे, क्योंकि 10 का भाग करेंगे, रहने देंगे, 10 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ से अब इतना हो गया 8 2 8। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान इतना आ गया, तो अब इसमें आपको ये क्या करना है, ये कितना होगा, यहाँ से 4 गुणे क्या करेंगे, 0.828 का गुणा कर देंगे, ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 8 चौक 32, फिर 8 दूना 16, 16 3 19, फिर 8 चौक 32, 32 हो गया, और 32 में 32 से 8 चौक 32, 4 दूना 8 हो गया, नहीं 8 चौक 32, 4 दूना 8, 8 से 8 चौक 32 को 2, और 4 दूना 8 3 11, ठीक है। और फिर 8 चौक 32 और 32 32 1 33 हो गया, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से इसका ज्ञात करना होगा, तो यहाँ से 3x बराबर 3 गुणे, यहाँ से कितना आया था इसका मान 0.828, तो यहाँ से तो 72 हो गया, ठीक है। तो सॉरी 8 में कितना हो जाएगा, 24 हो गया, 3 दूना 6, 6 2 8, 8 में 24, 24 लिख लेंगे। तो यहाँ से अब एक 3 अंक पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। कितना सेंटीमीटर के ऐसे भी सेंटीमीटर इसका कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ लगभग बराबर दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 2 5 और 4 3 7, तो यहाँ पर कितना देखिए लगभग में बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, इतना आ जाएगा, ये दोनों आपका आंसर होगा। आंसर को अंडरलाइन करो।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं 5 के कर्व में। ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। अब 5 चलते हैं। ठीक है, 5 बजे ऐसी दो संख्या है ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल कितना 182 है। ठीक है, तो चलते हैं। अब संख्या को आप मानकर भी लगा सकते हैं, फिर द्वारा भी लगा सकते हैं उसको। इसकी मारने का मौका दिया करो आप। ठीक है, तो यहाँ से ऐसी देखिए, इसमें क्या बोला गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, तो संख्या का क्या करेंगे, लिखेंगे माना का संख्या या पहली संख्या, माना पहली संख्या इतना यक्ष मान लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो देखिए दोनों का योगफल दिया गया है कितना, दोनों का योगफल दिया गया है कितना 27 दिया गया है, और उनका गुणनफल कितना दिया गया है 182। ठीक है, एक तो आप ऐसे लगा सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे 182 का, तो यहाँ से 2 से 2 × 18 देखकर 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 × 18। ठीक है, तो 9 × 18 यहाँ से हम 2 1 2, यहाँ से फिर 7 13 7 91, तो यहाँ से फिर 13 1 13, इसका गुणनखंड कर दीजिए 7 × 14 13। तो देखिए अगर यहाँ पर क्या रख रहे हैं 14 रख रहे हैं, यहाँ पर 3 13 रख रहे हैं, तो 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 13 में 14 का गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए x का मान 14 में 13 का गुणा करेंगे, या 14 में 13 का करिए या 13 में 14 का करिए, गुणनफल कितना आएगा 182, या तो 13 में 14 जोड़िए 14 में 13 जोड़िए, तो यहाँ पर कितना आएगा 27। ये देखिए आपका ये ट्रिक है कि ऐसे गुणनखंड करके आप बता सकते हैं, आपका आंसर 14 संख्या आ जाएगा। पहली संख्या 14 या 13, मतलब पहली 14 तो दूसरी 13, या तो ये भी हो सकता है कि पहली 13 दूसरी 14, दोनों सही है। ठीक है, अगर आप ट्रिक द्वारा नहीं लगाएंगे तो ऐसे देखिए आपको 4 नंबर, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रिक से नहीं काम चलेगा। ठीक है, 1 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का ये रहेगा, तो ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के लिए आपको पूरा विधि लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे कितना 182 दिया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हो गया इतना। तो अब यहाँ से आप देखिए x + y का मान दिया गया है, तो आप कैसे लगाएंगे, यहाँ से x - y का मान आपको निकालना पड़ेगा। x - y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से ऐसे क्या, यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से इसकी सहायता से ऐसे निकाल लीजिए x + y का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, या आपको x - y का मान लिखेंगे, x - y का मान निकालने के लिए ये निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है ये -2xy, लेकिन इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान हमें नहीं मालूम है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान नहीं मालूम है, तो यहाँ से आप लिखेंगे ऐसे +2xy। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान तो मालूम है आपको, तो यहाँ से इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको निकाल देते हैं फिर से। तो यहाँ से इसका मान आपको कितना दिया गया है, x + y का मान 27 है, तो 27 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका एक और ट्रिक होता है, इसका मान निकालने के लिए कि इसका वर्ग करके 2 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका वर्ग करके, इसका वर्ग होता है 729, 2 घटाएंगे तो 225 देखिए आएगा, सॉरी 525 लग जाएगा, 27 आएगा 525 देखिए आएगा। तो यहाँ से प्लस 2 × x y का मान कितना 182, तो यहाँ से इसका वर्ग करेंगे, तो देखिए वर्ग करने का, वर्ग करना, वर्ग आपको याद नहीं है तो याद नहीं है तो इसका ट्रिक है याद करने का। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब इसे 7 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे इसे 7 का वर्ग करेंगे, तो 7 7 49, कितना 7 7 49, 9 4 बच गया। ठीक है, यहाँ से 7 दूना 14, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 दूना 14, अब 14 का गुणा इस 2 में करेंगे 28, 28 में 4 जोड़ेंगे, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 32, अब 32 में 2 लिखेंगे,
ठीक है। अब 2 का वर्ग कितना 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7। ये ट्रिक है याद करने का। अगर वर्ग आपको याद नहीं है तो बड़ा बड़ा ट्रिक ऐसे याद कर वर्ग करना कर सकते हैं आप इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका मान निकाल, इसका मान आप निकाल दिए कितना 729, और इसका मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस यहाँ से 182 2 गुना 4 18 गुना 36 कितना आएगा 364 आ जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो 729, तो ये इधर आएगा तो कितना माइनस हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो गया, अब इसमें से घटा देंगे तो देखिए यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसमें से 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 12 12 में से 6 गया 65, फिर यहाँ से 7 तरीके कितना, सॉरी इसमें से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, अब यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 में से यहाँ पर देखिए घटेगा नहीं, 2 में से 3 घटेगा नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से अब 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। देखिए इसका यहाँ से इस ट्रिक के माध्यम से अगर इसका आपको मान मालूम है, देखिए यहाँ से x प्लस वाई का मान मालूम है कितना 27। ठीक है, तो चलिए ठीक है आगे चलते हैं, इसका मान भी दिया गया इसलिए आप चलिए। तो यहाँ से देखिए इतना मान दे दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इतना आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप हल करेंगे, अब इसको निकालते हैं आगे करते हैं। तो यहाँ से अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया, तो अब यहाँ से x माइनस वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना माइनस यहाँ पर है तो माइनस 2xy। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो x माइनस वाई का मान मालूम नहीं है, यहाँ से ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 365 लिखेंगे क्योंकि इसका मान आप निकाल चुके हैं, और यहाँ से गुणे x y का 182, तो यहाँ से हल करेंगे 365। तो अब 365 में से 182 देखिए गुणा किया कि यहाँ पर किया है गुणा करके 364 घटाएंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 1। तो ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, और ये समीकरण 1 और x और कहीं y का मान दिया, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से ऐसे हल कर सकते हैं, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे कि कट जाएगा x बराबर यहाँ पर इसका मान दिया गया 27, 27 से दोनों समीकरण को जोड़ दिया गया, 27 से 28, तो x बराबर 2 का भाग कर देंगे इसमें 14, x का मान 14 आ गया, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में y का मान अंदर है, y का मान समीकरण 2 में रख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने 2 में रखेंगे, 2 में कौन सा ये है, तो x का मान कितना 14 माइनस वाई और यहाँ से 3 ये इधर आएगा, इधर 14 है, इधर आएगा तो -1, y बराबर कितना y का मान देखिए यहाँ पर भी 13 आया और यहाँ पर x का मान 14 आ गया, यहाँ पर y का मान कितना आ गया। यहाँ से देखिए के माध्यम से भी हम लगाए थे y का मान 13 और x का मान 14। ठीक है, तो अब इसका साइड ले लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी हो गया इस सवाल हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है उस रेखा पर जो अक्षों के ए और बी का अंतःखंड काटती है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/b² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए ये x हो गया, ये क्या हो गया y हो गया, यहाँ पर मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब यहाँ से बोला गया है कि अंतःखंड काटती है कहाँ पर, जो अक्षों से मतलब x पर a और y पर b काटती है।
x अक्ष पर a, मान लीजिए यहाँ से ये काट रहे हैं तो ये x अक्ष पर a हो गया a का मान 0, मतलब इसकी ये दूरी हो गया a और ये दूरी हो गया b, तो यहाँ से ये 0 का मान b हो गया, ठीक है, 0 का मान b हो गया। अब यहाँ से ये हो गया। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि डाले गए लंब की लंबाई कितना किया है, तो मतलब डाले गए यहाँ पर जो लंब डाला गया है, यहाँ पर जो लंब डाला गया है वो क्या है, p है। यहाँ से जो ये p है, ये p की लंबाई मतलब लंब जो डाला गया है उसकी लंबाई कितना है, p है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए दिया गया उस रेखा पर जो अक्षों से अच्छों से 27 ए और जी का अंतरखंड काटती है, का अंतरखंड काटती है। तो देखिए अंतरखंड काटती है तो अंतरखंड का फार्मूला ये होता है, ठीक है, y बटा b बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण हो जाएगा, मानक रूप समीकरण हो जाएगा, जब यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा a y हो जाएगा और यहाँ से ये हो गया बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए bx प्लस ay बराबर ये b हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो bx प्लस ay ये इधर आएगा तो माइनस से b बराबर का हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब आगे दिया गया है, आगे बोला गया है जो मूल बिंदु से डाले गए क्रम की लंबाई p है, तो लिखेंगे सरल रेखा से मूल बिंदु पर डाले गए, देखिए उस रेखा से बोला गया है तो लिखेंगे सरल रेखा से डाले गए, सरल रेखा से मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई p दिया है, ठीक है। तो सरल रेखा से मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई p दिया है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा x cos अल्फा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p हो जाएगा। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इधर आएगा तो माइनस p बराबर का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे। तो ये देखिए समीकरण यहाँ पर फार्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ से a1 का मान यहाँ से तुलना करेंगे, तो यहाँ से देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ से इसका a1 का मान कितना हो गया, चलिए इधर इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, और ये क्वेश्चन तो हो गया है, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, आगे हम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका जो हो गया, यहाँ पर चलिए यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर a1 का मान कितना a1 का मान a1 का मान कितना b है, b1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए b1 का मान कितना a और c1 का मान दिया गया है माइनस ab अब a2 का मान दिया गया है, a2 का मान दिया गया है कितना